बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साइंस इंस्ट्रक्टर इमरान हैदर। डियर स्टूडेंट, आज हमारा फोकस जो है वो 7.1C है, लेकिन उससे पहले आपने ब्रिजिंग सॉल्व कर ली होगी और ये आपके सामने उसका सोल्यूशन है। आप अपने आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू आवर लर्निंग आउटकम एंड डियर स्टूडेंट, टुडे आवर बिलीव्ड 7.1C। मैंने आपको बताया कि ये हमारे जो दो लर्निंग आउटकम हैं इनको हमने 3 फोकस में डिवाइड किया है। और पहले फोकस में हमने जस्ट एसिड के बारे में देखा, दूसरे फोकस में हमने एसिड की प्रॉपर्टीज देखी, और आज का हमारा जो फोकस है वो बेस के बारे में है। तो आए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो बेस होते हैं उनको किस तरह से उनकी कंपोजिशन या किस तरह से उनको डिफाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अ बेस इज द ऑपोजिट ऑफ एन एसिड, जस्ट लाइक कि जो आपने एसिड में पढ़ा उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो हम बेस में देखेंगे। बेस इज अ सब्सटेंस दैट आइदर डोनेट अ हाइड्रोक्साइड आयन। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा, आप मुझे बताएं कि एसिड में जब पानी के अंदर आप उसको डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा आयन मिलता है? हाइड्रोजन आयन। मतलब वहां पे हाइड्रोजन आयन वो डोनेट करता है तो हम उसे एसिड कहते हैं। लेकिन अगर OH आयन जो है वो डोनेट करे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। या एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि इवन के आप बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करें और वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करें तो उसे भी क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ये एक जर्नल, आप इसकी डिफाइन को इस तरह से याद रख लें कि जब आप बेस को डिसॉल्व करते हैं, अगर वो OH आयन दे तो उसे हम बेस कहते हैं, और अगर किसी सब्सटेंस को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो हाइड्रोजन आयन दे तो उसे हम एसिड कहते हैं। नेक्स्ट, इसको भी सेम उसी तरह क्लासीफाई करते हैं, जस्ट लाइक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो इसको भी सिमुलेशन से ही देखते हैं। लेट्स मूव। सिमुलेशन में सेम उसी तरह यहाँ पे मैं पहले स्ट्रॉन्ग बेस को ये देखें आपके सामने इमेज से आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दिखा देता हूँ, और इवन के यहाँ पे मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ कि ये देखें जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, जो सारे के सारे OH आयन में कन्वर्ट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर आप वीक बेस की बात करें तो यहाँ पे ये कलर से जो आपको नजर आ रहे हैं कि ये पार्शियली डिसोसिएट हुए हैं वाटर के अंदर, तो इसे हम कहते हैं वीक बेस। पीपीटी पे चलते हैं और इसमें आप इसको और ज्यादा क्लियर कर लें कि ये देखें डियर स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ फुली, या आप दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं? कंप्लीटली। कि अगर कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर है और बहुत ज्यादा OH आयन रिलीज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली आप वीक बेस की एग्जांपल ले सकते हैं कि जो पार्शियली डिसोसिएट होता है और कम हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम कहते हैं वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल यहां पे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस यूज्ड इन द क्लीनिंग प्रोडक्ट एंड आल्सो रिएक्ट विद एसिड। सिमिलरली वीक बेस में आपके पास ये एग्जांपल नजर आ रही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है और इसको भी आप यहाँ पे यूज देख सकते हैं कि क्लीनिंग प्रोडक्ट एजेंट के तौर पे। और इसी तरह ये भी जो है डिफरेंट, आपको इवन के अगर याद हो चैप्टर इसका जो 7 का फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपने देखा था कि बेस जो है वो डिटर्जेंट्स या सोप के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं, तो उनकी वो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे आप यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ भी देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपको रिकॉल करवाने के लिए कि अल्कली एंड बेस में जो डिफरेंस वो ये है कि आपके पास अल्कली वो बेस की ही टाइप है जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अगर वो OH आयन देते हैं तो अल्कली कहते हैं। लेकिन एक बात आपने इसमें जस्ट इतना याद रखना है कि ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, यानी कि सारे के सारे जो अल्कली हैं वो बेस तो हैं लेकिन सारे के सारे जो बेस हैं वो अल्कली नहीं हो सकते। मतलब सारे के सारे बेस
OH आयन नहीं देते। और ये आप जाके ग्रेड 9 में जो एसिड बेस वाला चैप्टर है उसमें और ज़्यादा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक रिकॉल दिया है ताकि आपको अल्कली और बेस का बेसिक डिफरेंस जो है वो पता हो। इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के। सिमिलरली जस्ट लाइक अ एसिड, बेस की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक एसिड, इसका भी टेस्ट के बेस पे कि टेस्ट बिटर टेस्ट होता है। जस्ट इवन के सम टाइम आप देखते हैं कि अगर साबुन या कोई इस तरह की चीज़ हमारे मुंह में चली जाए ना तो वो बड़ा बिटर सा आपको टेस्ट फील होता है। तो ये बेसिकली किसकी प्रॉपर्टीज है? बेस की प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द बेसिस इन अ सोप मेक अ सोप बबल टेस्ट बिटर इफ दे एक्सीडेंटली एंटर टू योर माउथ, के अचानक से आपके मुंह में ये अगर चले जाएं तो आपको बड़ा एक बिटर सा टेस्ट फील होता है। इसकी ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। सेकंड वन देखिए कंडक्शन, जस्ट लाइक एसिड, बेस भी क्या है? एक गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनको अल्कलाइन बैटरी के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि वो आसानी से जो है वहाँ से करंट फ्लो हो सकता है। और ये आपके सामने एक बड़ी अच्छी सी जो इमेज नज़र आ रही है, आप इसको देख सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी कुरियन है जस्ट लाइक एसिड के स्ट्रॉन्ग अल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर एक्सट्रीमली क्रेसिव। खुदा ना खास्ता अगर ये आप लैब में जाते हैं और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा है तो आपने उनको हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रेसिव होते हैं, स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं, सेम लाइक अ एसिड। इसके बाद ये लिटमस टेस्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं कि लिटमस टेस्ट में भी क्या होता है कि अगर आप एसिड का रिकॉल करें तो एसिड में ब्लू टर्न इनटू रेड, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि व्हेन लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू अ बेस इट चेंज कलर, और क्या हो जाता है यहाँ पे रेड से ब्लू हो जाता है। सिमुलेशन से भी देख लेते हैं कि किस तरह से आपके पास जी हाँ ठीक है ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये देखें और यहाँ पे आप लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी कि इसका जो कलर है लिटमस टेस्ट पीपीटी पे जाएं, ठीक है, वो क्या हो जाता है रेड से ब्लू हो जाता है। सिमिलरली आपने ये देखा होगा कि सोपी एंड स्लिपरी है कि जब आप बेस को टच करते हैं तो वो आपको साबुन या आप डिटर्जेंट्स को जब टच करते हैं तो बड़ा आपको स्लिपरी फील होता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज है? ये बेस की प्रॉपर्टी है। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी हमने बेस के बारे में पढ़ा उसको और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया, उसको माइंड में रखते हुए आप उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए अभी क्लास में फॉर्मेटिव चेक को सॉल्व करना है एंड देन गो टू होम, सॉल्व, थ्राइव एंड डिस्कस विद योर टीचर। थैंक यू।